अगर मैं डैमेजेस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूं तो वो कैटेगरीज कुछ यूं बनेंगी: ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, पेनल्टी, इंटरेस्ट। तो टेक्निकली अगर मैं डैमेजेस का आपको मैप समझाने की कोशिश करूं, डैमेजेस का अगर आपको मैप फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं, तो ज्यादातर ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेज सबसे ज्यादा कॉमन है। लें जी, एक एक करके डैमेज को समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज एक नॉर्मल डैमेज आपको नजर आ रहा है। भाई एक पार्टी से आपने तय किया था, आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसके साथ तय की थी 100 रुपए। ड्यू डेट पे वो मुकर गया। अब मुकर गया तो क्या हुआ, आपने देखा मार्केट प्राइस थी 130 रुपए। तो जो 30 रुपए का वाकई ही में नुकसान हुआ, ये कहलाता है ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज विच इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है। जब भी एक बंदे ने वादा तोड़ा और दूसरे का नुकसान हुआ, तो हम कहेंगे कि ऑर्डिनरी डैमेज हुआ है। तो ऑर्डिनरी डैमेज आप अगर चार्ज कर रहे हैं तो वो उतना है जितना असल में सामने सामने नजर आ रहा है कि यार देखो 100 रुपए की चीज थी, मार्केट में 130 रुपए की हो गई है, चलो जी डैमेज हो गया। अब फर्ज करें यही बंदा दूसरे से कहे कि यार कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 100, मार्केट प्राइस है 130, लेकिन मैंने एक्सपोर्ट करना था ये आम एक अंग्रेज को मैंने एक्सपोर्ट करना था और उसने मुझे देने थे 400 रुपए। तो अगर मैं नॉर्मल हिसाब रखूं, नॉर्मल सामने सामने लग रहा है कि 30 रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन अगर इस बंदे के एंगल से देखें कि इसको टाइम पे आम नहीं मिले, जिससे अंग्रेज को जो उसने 400 के आम बेचने थे, तो ये तो कहेगा मुझे 300 का नुकसान हो गया। ये 300 वाला स्पेशल डैमेज और ये 30 ऑर्डिनरी डैमेज है। सवाल ये है कि इसको यहां 300 वाला डैमेज मिले या नहीं मिले। भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट इसका आगे से टूट गया, कैसे मिलने चाहिए 300? अगर मिलेंगे तो कब मिलेंगे, मतलब क्या ये 300 मिल सकते हैं किसी सिचुएशन में? अगर पहले से डिफाइंड हो, इफ टाइम इज एसेंस। अगेन स्पेशल डैमेज डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नुकसान तो 30 रुपए का हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको 300 का नुकसान हुआ है। तो ये 300 का नुकसान इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है इसने पहले से बताया था या नहीं। इसमें पहले बताना जरूरी है। यानी ये कह देता कि देखो मेरे लिए टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई होना बहुत जरूरी है, तुमने ना दिए तो मेरा एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, देखो फिर उसमें जो नुकसान होगा वो तुम्हें भरना पड़ेगा। तो स्पेशल डैमेज वो होते हैं जो आपने पहले से बता दिया होता है कि तुम्हारे इस हरकत से मुझे क्या नुकसान होगा। अगर पहले से बताया हो तो फिर वो वाला नुकसान आप क्लेम कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी डैमेज आप हमेशा क्लेम कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल डैमेज तब क्लेम कर सकते हैं जब आपने पहले बताया हो। तो ये दो तरह के एक्चुअल डैमेज होते हैं। फिर कुछ प्री डिफाइंड अमाउंट्स होती हैं। प्री डिफाइंड अमाउंट्स आपने पहले से तय किया होता है। फॉर एग्जाम्पल पार्टीज ने आपस में तय किया है कि जो टाइम पे सप्लाई नहीं करेगा उसको 10 रुपए फाइन होगा। अब ये एक्चुअल एस्टिमेट नहीं है कि लॉस कितना हुआ है। पेनल्टी में आप एक नॉर्मल फाइन की अमाउंट रख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं, आप कह देते हैं ठीक है जी, हमें से जो गड़बड़ करेगा दूसरे के साथ 200 रुपए फाइन देगा। फिर कॉन्सेप्ट होता है इसमें स्टिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। जो रुपए पैसे जिसमें अमाउंट्स इन्वॉल्व होती है ना, उसमें कई दफा तय हो जाता है कि अगर अमाउंट डिले होगी तो पर डे या पर मंथ इतना इस रेट पे आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। जैसे बैंक के केस में होता है, आपने उनको इंस्टॉलमेंट देनी थी, 20 तारीख को नहीं दी, जितना देर से देंगे वो आपसे अमाउंट के साथ जुर्माने के तौर पे इंटरेस्ट ले लेंगे।
तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता केस में। और अगर ये रिमोट हो, अगर इसका इतना ताल्लुक ना हो, तो फिर ये नहीं मिलेगा। पता लगे वो कहे तुमने उस दिन मुझे आम नहीं दिए थे, मेरा दिमाग खोलना शुरू हो गया था, मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था, उसके बाद से मैंने पाकिस्तानियों से कॉन्ट्रैक्ट करना ही खत्म कर दिया। मेरा आगे 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होना था, लेकिन मैंने सोचा कि वो भी तुम्हारी तरह अगर गलत आदमी निकला तो क्या होगा, तो मैंने वो 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मुझे 25 लाख का नुकसान हो गया 2 पैसे। तो अदालत कहेगी भाईजान इतनी दूर दराज की बात कोई नहीं हुई, ये बहुत रिमोट हो गया, बहुत ही दूर की बात हो गई ना, बहुत ही आपने इनडायरेक्ट बात कर दी। तो अगर डायरेक्ट वो साबित कर दे कि उसको इनकन्वीनियंस या अनइजीनेस हुई है दूसरी की वजह से, तो उसका थोड़ा बहुत जुर्माना हो सकता है, लेकिन भरपूर नहीं। लें जी, ये था मैप। तेजी से आपको स्लाइडें दिखा दूं। मैप आपने देखा, जल्दी से आपको स्लाइडें दिखा देता हूं। डैमेजेस की काइंड, ऑर्डिनरी डैमेज जो कि यूजुअल कोर्स में होते हैं, स्पेशल डैमेज जो कि स्पेशल लॉस होते हैं, और रीजनेबल नॉलेज ऑफ द पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। देन पेनल्टी जो कि एक पर्टिकुलर सम डिफाइन होता है, ये प्री एस्टिमेट ऑफ द लॉस नहीं होता, इसका एक्चुअल लॉस से कोई ताल्लुक नहीं होता। कोर्ट इसको कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट हो सकता है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर लें। फिर सम लॉसेस क्लियरली रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आर कंसिडर्ड टू रिमोट फ्रॉम द ब्रीच that it is unfair to expect the defendant to compensate the claimant.